हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम 11th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। गाइस, मैं जस्ट एक्सप्लेन ही नहीं करूंगी बल्कि आपको उसके साथ साथ हर चैप्टर एंड हर टॉपिक के नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी इन इजी वर्डिंग, सो दैट आप इजीली एग्जाम्स के लिए अपनी प्रिपरेशन कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। एज वी नो, physics is a branch, or you can say part of science. So we should know what is science. Science is organized knowledge. Organized knowledge means what? हमें पता है, हम जब स्टार्टिंग में स्कूल जाते हैं तो हम पहले काउंटिंग सीखते हैं, देन हम टेबल सीखते हैं, देन हम सम निकालना सीखते हैं, प्लस माइनस करना सीखते हैं। मीन्स हम स्टेप बाय स्टेप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज। साइंस भी एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। हम साइंस में स्टेप बाय स्टेप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट साइंस इज नॉलेज अटेन्ड थ्रू स्टडी और प्रैक्टिस। वो नॉलेज जो हम प्रैक्टिस करने से मिलती है, स्टडी करने से मिलती है, दैट इज कॉल्ड साइंस। नाउ व्हाट आर साइंटिफिक मेथड्स? Scientific method is the process with the help of which scientists try to investigate, verify, or construct an accurate version of any natural phenomenon. साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो साइंटिस्ट होते हैं वो नेचुरल में जो भी फिनोमेना होता है उनको स्टडी करते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं और उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड उनके पीछे का रीजन क्या है वो फाइंड आउट करते हैं। देयर आर सम स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ए क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन मीन्स ऑब्जर्व करना, किसी चीज को देखना। पहले हम जो भी नेचर में हो रहा होता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या हो रहा है और अपने माइंड में क्वेश्चन अराइज करते हैं कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये साइंटिफिक मेथड का फर्स्ट स्टेप होता है। टू स्टार्ट वन, एन ऑब्जर्वेशन हैज टू बी मेड इनटू एनी फिनोमेना of the universe and a question needs to be asked about that aspect. It means किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले इट इज नेसेसरी दैट कि हम पहले ऑब्जर्व करें, देखें कि क्या हो रहा है एंड उस फिनोमिना से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने माइंड में अराइज करें। सेकंड स्टेप इज डाटा कलेक्शन एंड हाइपोथेसिस। डाटा कलेक्शन मीन्स हमने जो देखा उसके रिलेटेड जो भी डाटा है उसको कलेक्ट करें। The next step involved in the scientific method is to collect all related data and formulate a hypothesis based on the observation. ये हमारा सेकंड स्टेप है। इसमें हम जो भी देखते हैं उसके रिलेटेड जो भी डाटा होता है उन सब डाटा को इकट्ठा करते हैं, देन अपने माइंड में एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि शायद ये ऐसे होगा। हाइपोथेसिस मीन्स एज्यूम करना। हमने जो देखा हम उसके रिलेट एक रीजन अपने माइंड में एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये इसलिए हुआ होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज हमने ऊपर से कोई चीज छोड़ी एंड वो नीचे गई, वो किसी और डायरेक्शन में नहीं गई। ऐसा क्यों हुआ? अब तो हमें इसका रीजन पता है, पर पहले तो हमें नहीं पता था। सो पहले हमने ऑब्जर्व किया कि हम किसी भी चीज को अगर ऊपर से छोड़ रहे हैं तो वो नीचे जा रही है। देन हमने हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज किया कि ये नीचे ही क्यों जा रही है, किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रही। फिर हमने हमारे माइंड में एक हाइपोथेसिस बनाया कि शायद अर्थ के पास कुछ ऐसा है जो चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। थर्ड स्टेप इज टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। अब हमने ऑब्जर्व भी कर लिया एंड उसके रिलेट एक हाइपोथेसिस भी बना लिया। अब हम उस हाइपोथेसिस को चेक करेंगे कि वो सही है या गलत। After the hypothesis is made, it needs to be tested scientifically. Scientists do this by conducting experimentally. हाइपोथेसिस के बनाने के बाद ये जरूरी है कि हम उसको टेस्ट करें कि वो सही है या गलत। हम इसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट करते हैं। फोर्थ स्टेप इज एनालिसिस एंड कंक्लूजन। इसमें हम हमारे जो भी रिजल्ट आते हैं उनको एनालिसिस करते हैं एंड एक कंक्लूजन निकालते हैं। This step involves the use of proper mathematical and other scientific procedure to determine the result of the experiment. इसमें हम जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो रिजल्ट आते हैं उनकी मैथमेटिकल मॉड्यूलेशन करते हैं एंड साइंटिफिक प्रोसीजर का यूज करके एक कंक्लूजन निकालते हैं। If the data found in the analysis is consistent with the hypothesis, it is accepted. If not, then it is rejected or modified and analyzed again. फिर अगर हमारा जो रिजल्ट आता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अगर तो वो हमारे हाइपोथेसिस के साथ मैच करता है,
देन तो वो एक्सेप्टेड होता है, और अगर नहीं मैच करता देन हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं और दोबारा से उसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे फाइंड आउट करने के लिए कि अर्थ के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से हर चीज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए एंड हमने फाइंड किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हर चीज अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रही है। एंड इसकी मैथमेटिकल मॉड्यूलेशन करने के बाद हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मिला। We should keep in mind that there is no final theory in science and no unquestioned authority in science. सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने गलती से साइंटिस्ट लिख दिया, पर प्लीज़ आप सही करके साइंस लिख लेना। इसका मतलब क्या है कि साइंस में कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई थ्योरी बनाई तो कोई और आके उस थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं कर सकता या उस थ्योरी को गलत नहीं कर सकता। कोई भी आके हमारी उस थ्योरी को गलत भी कर सकता है और उसमें चेंज भी कर सकता है। Observations and experiments need theories to support them. Sometimes the existing theory is unable to explain the new observations. Hence, either new theories are formed or modification is done in existing theories. किसी भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमें थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी एग्जिस्टिंग थ्योरीज जो होती हैं न्यू ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए अनेबल होती हैं। तो उसके लिए या तो हम जो थ्योरी बनी होती है उसमें चेंजेस करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, और अदरवाइज़ हम एक न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं। नेचुरल साइंसेस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस, मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। साइंस को मेनली हमने 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया है, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। नाउ व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर। ग्रीक में फिजिक्स का मीनिंग होता है नेचर। फिजिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ नेचर। फिजिक्स में हम नेचर के जो भी लॉज हैं उनको स्टडी करते हैं एंड देयर मैनिफेस्टिकेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स में हम नेचर के लॉज को स्टडी करते हैं एंड जो डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना है उनकी मैनिफेस्टिकेशन करते हैं, मीन्स उनको डेमोस्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ट्रस्ट इन फिजिक्स। प्रिंसिपल ट्रस्ट मीन्स ऐसे कौन से वो मेथड हैं जो हम यूज करते हैं टू स्टडी फिजिक्स। देयर आर 2 प्रिंसिपल ट्रस्ट इन फिजिक्स। फर्स्ट इज यूनिफिकेशन एंड सेकंड इज रिडक्शन। Unification. It is the process of unifying the various distinct laws of physics into a single theory that explains or validates all the different phenomena. यूनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे लॉज जो होते हैं उनको एक सिंगल थ्योरी से ही एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन्स फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, प्लैनेटरी मोशन, मोशन ऑफ मून एटसेट्रा। हमने सिर्फ एक ग्रेविटेशन लॉ से इन सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। सेकंड इज रिडक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस इनटू सिंपलर पार्ट्स। The simpler equations are developed from the complex system from its constituent parts. रिडक्शन में हम क्या करते हैं, जो बहुत काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है उनको हम छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करते हैं, इक्वेशंस को सिंपल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट लाइक काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। जैसे जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है, पर हम उसको उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट से स्टडी करते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स इज एवरीवेयर। छोटी से छोटी चीज़ को लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक स्टडी करने के लिए हम फिजिक्स का यूज़ करते हैं। फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम के बारे में स्टडी करते हैं जिनका साइज 10⁻⁻15 तक है, मीन्स इतना छोटा जिनको हम आईज से देख भी नहीं सकते, हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। एंड फिजिक्स में हम मून, गैलेक्सीज के बारे में भी स्टडी करते हैं जिनका साइज 10⁻28 तक है। इट हैज़ 2 डोमेन्स, फर्स्ट इज मैक्रोस्कोपिक डोमेन एंड सेकंड इज माइक्रोस्कोपिक डोमेन। मैक्रोस्कोपिक डोमेन में हम जो भी एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल स्केल तक के जो फिनोमिना है उनको स्टडी करते हैं, एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम जो मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियर फिनोमिना है उनको स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड क्वांटम मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड ऑप्टिक्स। नेक्स्ट इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के हर फिनोमिना को स्टडी करने में एक्साइटमेंट है।
टेलीविज़न के थ्रू हम किसी भी जगह का लाइव ट्रांसमिशन देख सकते हैं। कंप्यूटर विद हाई स्पीड एंड मेमोरी, हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, रोबोट का यूज़ करते हैं, लेज़र का यूज़ करते हैं। All these things are the field of physics. Thank you so much guys for watching my video. I hope you like it. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही नोट्स प्रोवाइड करती रहूँ तो प्लीज़ like and subscribe my channel.